हेलो स्टूडेंट्स, मैं नेहा जोशी। आज हम इस वीडियो में हमारे क्लास 10th की फ्लाइट बुक से यूनिट 1 रीडिंग बी को करेंगे। चैप्टर का नाम है हाउ द लिटिल काइट लर्नड टू फ्लाई। ये एक पोयम है और जैसे कि इस पोयम के नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा उस छोटी काइट ने कैसे उड़ना सीखा। आइए शुरू करते हैं पोयम। I never can do it, the little kite said. Never का मतलब यहाँ पे है कभी नहीं। छोटी काइट ने कहा मैं कभी नहीं यह कर पाऊंगी। छोटी काइट क्या नहीं कर पाएगी? छोटी काइट उड़ नहीं पाएगी। काइट का क्या काम होता है? उड़ना। तो यहाँ छोटी काइट को डर था कि वह कभी नहीं उड़ पाएगी। As he looked at the others high over his head, और वैसे उसने जब अपने ऊपर दूसरे काइट्स को, अपने सिर के ऊपर दूसरी काइट्स को उड़ते देखा, तब उसने ये कहा था। आगे, आई नो आई शुड फॉल इफ आई ट्राइड टू फ्लाई। ट्राइड का मतलब यहाँ पे है कोशिश की। उसको डर था कि अगर उसने कोशिश की तो वह गिर जाएगी। फॉल मतलब गिरना, वह गिर जाएगी, इसलिए वो कोशिश ही नहीं कर रही थी उड़ने की। ट्राई सेड द बिग काइट, ओनली ट्राई। तभी एक बड़ी काइट आई और उसने कहा ट्राई तो करो, कोशिश तो करो, कम से कम उड़ने की कोशिश तो करो। और आई फियर यू विल नेवर विल लर्न इट ऑल, और मुझे डर है कि तुम कभी उड़ना नहीं सीख पाओगी। काइट का काम क्या है? उड़ना, और अगर वो उड़ने से ही डरेगी तो कैसे चलेगा? बड़ी काइट ने कहा मुझे डर है कि तुम उड़ना कभी नहीं सीख पाओगी अगर ऐसे ही डरती रहोगी तो। But the little kite said, I am afraid I will fall. पर छोटी काइट ने कहा बड़ी काइट से, I am afraid I will fall. मुझे डर है कि मैं गिर जाऊंगी। यहाँ afraid का मतलब है डर। उसे डर था कि वह गिर जाएगी। The big kite nodded. Oh well, goodbye. Nodded का मतलब होता है सिर हिलाना। Oh well, goodbye. उसने oh well, goodbye कहा। यहाँ पे by का मतलब bye, बाय से ही है। उसने सिर हिलाते हुए छोटी काइट को गुड बाय कहा। बड़ी काइट ने आई एम ऑफ एंड ही रोज टूवर्ड्स द ट्रैंक्विल स्काई। ट्रैंक्विल का मतलब होता है शांतिपूर्ण या शांत। आई एम ऑफ यहाँ पे एक फ्रेज है जिसका अर्थ है मैं अलग हूँ, और बड़ी काइट ने कहा कि मैं अलग हूँ, और वह शांतिपूर्ण स्काई की तरफ उड़ गई। देन द लिटिल काइट्स पेपर स्टेयर एट द साइट। साइट का मतलब है दृष्टि, स्टेयर मतलब उभारा। तभी जो छोटी वाली काइट थी उसने ऊपर की तरफ बड़ी काइट को देखा और वह कांपने लगी। उसको ऊपर की तरफ जब उसने देखा तो वो हल्की हल्की सी कांपने लगी। उसके अंदर कपाहट होने लगी छोटी काइट के लिए, क्योंकि उसने बड़ी वाली काइट को ऊपर उड़ते हुए देखा। एंड ट्रेम्बलिंग ही शॉक हिमसेल्फ फ्री फॉर फ्लाइट। यहाँ पे ट्रेम्बलिंग का मतलब है डर से हिलना। और तभी वह डर के मारे हिलने लगी, कपकपाने लगी। फर्स्ट ब्रिस्लिंग एंड फ्राइटेंड, देन ब्रेवर ग्रोन। यहाँ पे ब्रिस्लिंग का मतलब है चक्करदार, फ्राइटेंड मतलब डरा हुआ या भयभीत, ब्रेवर मतलब बहादुर। और तभी उसका सिर थोड़ा सा चकराया, गोल गोल घूमा, और वह डर गई। उसने डरी हुई थी वो, और वो और ज़्यादा डर गई, पर उसने बहादुरी दिखाई। काफ़ी बहादुरी के साथ उसने अपनी पहली उड़ान भरी। अप ही रोज थ्रू द एयर अलोन, और वह अब खुले आसमान में अकेले उड़ रही थी। टिल द बिग काइट लुकिंग डाउन कुड सी द लिटिल काइट वन राइजिंग स्टेडली। स्टेडली का मतलब तेजी से। और बड़ी काइट जो कि काफी ऊपर उड़ रही थी, उसने नीचे देखा कि छोटी वाली काइट काफी तेजी से अपनी उड़ान ले चुकी है और काफी तेजी से वह आसमान में उड़ रही है। देन हाउ द लिटिल काइट थ्रिल्ड विथ प्राइड। थ्रिल्ड का मतलब होता है रोमांचित, प्राइड मीन्स गौरव, गर्व।
और अब छोटी वाली काइट जब उड़ने लगी तो वह काफ़ी रोमांचित फील करने लगी और वह अपने आप में काफ़ी गर्व और गौरव फील कर रही थी। As he sailed with the big kite side by side, sail का मतलब होता है रवाना हुआ या रवाना होना, और अब वो बड़ी काइट के बगल बगल में साइड बाय साइड ही वह अपनी उड़ान भर रही थी। While far below he could see the ground at the buoys like small spots moving around. और अब जब वो काफ़ी ऊंचा उड़ने लग गई थी, उसने नीचे ग्राउंड की तरफ देखा और उसने क्या पाया कि कुछ बॉयज़, कुछ लड़के ग्राउंड में खेल रहे हैं और वह छोटे छोटे धब्बों की तरह ऊपर से छोटी वाली काइट को दिख रहे थे। और वह धब्बे जो थे, मतलब जो बॉयज़ थे, छोटे छोटे स्पॉट्स मतलब धब्बे, छोटे छोटे धब्बों की तरह दिख रहे थे जो कि मूविंग राउंड राउंड, जो कि गोल गोल मूव कर रहे थे। They rested high in the quiet air. और अब वो ऊपर जाके शांति से आसमान में रेस्ट कर रही थी। And only the birds and clouds were there. और उनके साथ ही वहाँ पे सिर्फ बर्ड्स और क्लाउड्स ही थे, बादल और पक्षी ही उनके ऊपर आसमान में साथी थे। Oh how happy I am, the little kite cried. और उसने खुशी से कहा, ओ मैं कितनी खुश हूँ। वो खुश क्यों थी? क्योंकि उसने कोशिश की थी। अगर वह कोशिश ही नहीं करती तो वह खुश नहीं होती। यहाँ पे क्राइड का मतलब होगा कि वह एक तरीके से खुशी के आंसू थे उसके आंख में, वो खुश थी और उसने कहा कि मैं काफ़ी खुश हूँ। एंड ऑल बिकॉज आई वॉज ब्रेव एंड ट्राइड। और वह क्यों खुश थी? क्योंकि उसने कोशिश की थी, ट्राई किया था उसने। अगर वो ट्राई नहीं करती तो वो आज भी वह नीचे ज़मीन में ही होती, वह दूसरे काइट्स की तरह आसमान में नहीं उड़ पाती। वो काफ़ी ब्रेव थी, काफ़ी बहादुर थी और उसने बहादुरी दिखाई और ट्राई किया और वो आज आसमान में ऊंचा उड़ रही है दूसरी काइट्स की तरह और काफ़ी थ्रिल्ड और प्राउड फील कर रही है अपने आप में। तो स्टूडेंट्स, पोएम यहीं पे समाप्त होती है। मैं अगली वीडियो में आपको इसके बैक एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स कवर कराऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपको कोई भी डाउट होगा आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, कीप स्टडिंग।